दुआओं की ताकत, वो राज जो मोमिन के दिल को अल्लाह से जोड़ देता है। दुआ की हकीकत और अहमियत। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें इस ज़ात के लिए हैं जो दिलों के हाल जानता है, जो छुपी हुई आहें सुनता है, जो समंदर की तह में मछली की सदा भी सुनता है। दुआ ये वो ताकत है जिसके ज़रिए एक कमज़ोर इंसान आसमानों के बादशाह से बात करता है। दुआ बंदे का सबसे बड़ा हथियार है, ईमान की सबसे रोशन किरण और उम्मीद की वो डोर जो कभी नहीं टूटती। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, तर्जुमा, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। ये आयत सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अल्लाह का वादा है, एक ऐसा वादा जो कभी टूटता नहीं। बस बंदे को यकीन चाहिए, सच्चाई चाहिए और आजिज़ी चाहिए। दुआ ईमान की अलामत है। जो बंदा दुआ करता है वो दरअसल ये मानता है कि इस कायनात में सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। जो दुआ नहीं करता वो गोया अपनी खुदी पर भरोसा करता है। नबी ने फरमाया, जो दुआ नहीं करता अल्लाह इस पर नाराज़ होता है। देखे, हमारा रब हमसे दुआ मांगने पर खुश होता है। दुनिया के बादशाह बार बार मांगने से नाराज़ हो जाते हैं, मगर रब अल-आलमीन बार बार मांगने से खुश होता है। वो चाहता है कि उसका बंदा बार बार इसके दर पर आए, आंखों में आंसू लिए, दिल में यकीन लिए कि मेरे रब, तेरे सिवा कोई नहीं जो मेरी सुन सके। दुआ बंदे को रब के करीब करती है। दुआ के ज़रिए इंसान दुनिया के शोर से निकलकर एक ऐसी कैफियत में पहुंच जाता है जहां सिर्फ वो और इसका रब होता है। दुआ एक राज की तरह है जो दिल और अल्लाह के दरमियान चलती है। जब इंसान हाथ उठाता है तो ज़मीन व आसमान के दरमियान एक नूरानी रिश्ता कायम हो जाता है। रसूल अकरम ने फरमाया, दुआ इबादत का मग़ज़ है, यानी इबादत की असल रूह दुआ है। जब हम सजदे में जाते हैं, हाथ उठाते हैं, आंसू बहाते हैं, तो अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, मांग जो मांगेगा वो मैं दूंगा। दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं, कैफियत है। दुआ के लिए बड़ी ज़बान या बड़े अल्फाज ज़रूरी नहीं, असल चीज़ दिल की कैफियत है। कभी एक खामोश आंसू, एक दिल की धड़कन, एक आह, एक लरजती हुई आवाज़ अल्लाह के अर्श को हिला देती है। कुरान में हज़रत ज़करिया का जिक्र है। वो बूढ़े हो चुके थे, औलाद की उम्मीद ख़त्म हो गई थी, मगर इन्होंने दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे अकेला ना छोड़, तो बेहतरीन वारिस है। और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। हज़रत यही ने अता फरमाए। ये है दुआ की ताकत। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, दुआ एक ऐसा दरवाज़ा है जो कभी बंद नहीं होता। दुआ और सब्र का ताल्लुक़। कभी कभी दुआ फ़ौरा कबूल नहीं होती। ऐसा नहीं कि अल्लाह नहीं सुन रहा, बल्कि वो बेहतर वक्त का इंतज़ार कर रहा होता है। अल्लाह या तो फ़ौरन दे देता है, या किसी आफत को टाल देता है, या आखिरत में बेहतरीन बदला बना देता है। रसूल ने फरमाया, जब कोई मुसलमान दुआ करता है तो अल्लाह उसे तीन में से एक चीज़ ज़रूर देता है। या तो वो चीज़ फ़ौरा अता कर देता है, या इसके बदले कोई मुसीबत टाल देता है, या आखिरत में अजर के तौर पर महफूज कर देता है। दुआ की कबूलियत के औक़ात। तहज्जुद के वक्त जब सारी दुनिया सो रही होती है, अज़ान और इक़ामत के दरमियान, जुमा के दिन का आखिरी लम्हा, रोज़ेदार की इफ्तारी के वक्त, बारिश के दौरान, ये वो लम्हात हैं जब आसमान के दरवाज़े खुल जाते हैं। ऐसे वक्तों में मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती।